हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन से बिजली पैदावार स्टेबल है और खित्ते में जारी जंग से मुल्क में एनर्जी सप्लाई कोई खास मुतासर नहीं हुई। अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात का एक बड़ा चंक सोलर पैनल से हासिल एनर्जी की वजह से कवर हुआ है। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि मुल्क की ज़रूरत का तकरीबन 25% सोलर पैनल से हासिल हो रहा है और इसी के पेश नज़र पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बढ़ती हुई डिमांड और ऑल्टरनेटिव ज़राए से एनर्जी जनरेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है जिसका मकसद सोलर पैनल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है। लेकिन इस वक्त मुल्क में तकरीबन 100% सोलर पैनल्स इंपोर्टेड ही इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी मसले के हल के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सामने आया है और उसने एक नई पॉलिसी तजवीज़ की है जिसमें 10 साल टैक्स छूट समेत कई बड़े इक़दाम शामिल हैं। इस पॉलिसी का मकसद मकामी सतह पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देना है ताकि इम्पोर्ट पर रिलायंस कम हो और इकनॉमी को मज़ीद मजबूत किया जा सके। तजवीज़ के मुताबिक इन्वेस्टर्स को 10 साल तक इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा मशीनरी की इंपोर्ट पर ड्यूटी ख़त्म की जाएगी या फिर उसे कम कर दिया जाएगा जिससे इब्तदाई इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अब एक अहम पहलू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिसके तहत कंपनीज़ को इनकी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के मुताबिक माली फ़ायदा दिया जाएगा। यह मॉडल इंडिया, चाइना और अमेरिका में कामयाबी से पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। मज़ीद फिर यह इसमें है कि हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सस्ती ज़मीन के अलावा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स रिलीफ फराम करेगी और इससे नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए कॉस्ट भी कम हो सकेगी और इन्वेस्टर्स बेहतर तरीके से अट्रैक्ट हो सकेंगे। अब इस पॉलिसी में लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट भी शामिल है जिसके तहत कंपनीज को मुख्तलिफ फेजेज़ में मकामी स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करना होंगे और इससे मुल्क में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और नई इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद पड़ सकेगी। अब इस पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट्स पर भी जोर दिया गया है। बाज़ तजवीज़ के मुताबिक कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन का तकरीबन 50% हिस्सा एक्सपोर्ट करना होगा और इससे पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि आलमी मार्केट में भी दाखिल हो सकेगा। अब इस सिलसिले में चाइना के साथ पार्टनरशिप भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। खास तौर पर CPEC के तहत इसमें बेहतर डेवलपमेंट हो सकती है जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग मुमकिन हो सकेगी। लेकिन चैलेंजेस ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के लिए रॉ मटेरियल जैसे ग्लास, सेल्स और दीगर चीज़ों की लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए सस्ती फाइनेंसिंग भी महदूद है। अगर ये पॉलिसी मौसर तरीके से नाफिज हो जाए तो पाकिस्तान अगले 5 से 10 साल में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी बन सकता है। अब इसके इम्कानात कितने, पॉलिसी कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, हमारी सोलर मार्केट इससे कितनी स्टेबल हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद जाकिर अली साहब CEO हैं इनवर्क्स सोलर एनर्जी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन तजावीज़ के साथ सामने आया है, इन पर अगर अमल किया जाए तो ये जो 100% इस वक्त हम सोलर इंपोर्ट ही कर रहे हैं, बहुत कम तादाद में हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और वो भी पता नहीं उस इंपोर्टेड के मेयार की है या नहीं, तो इससे हमारी इंडस्ट्री कितनी पनप सकेगी, कितना इसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने टाइम पे बुलाया यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, हम इस पे तो पिछले 5 साल से गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे इसके लिए 2 विजिट हो चुके हैं चाइना B2B के लिए। अब हम जो कंपनीज हैं, देखें, पहले दिन ना हम चाइना को बीट नहीं कर सकते, हमें चाइना के साथ JV में जाना पड़ेगा। जो चाइना की कंपनी उनको JV में लेके आएंगे। आज ये कंपनी पाकिस्तान में माल भेज के ये यहाँ से अपने हमारे फॉरेन एक्सचेंज उठा के लेके आ रहे हैं। अगर हम इस पे थोड़ा सा भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और असेंबलिंग भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को जो 10 साल की जो पॉलिसी की आज आप बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी पे काफ़ी दिन से बात हो रही है, पॉलिसी सामने आ नहीं रही है। और ये पॉलिसी अगर सामने आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर लोग JV करके इंशाल्लाह यहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये था कि हम एक्सपोर्ट, देखिए, पहले हम अपने लोकल कंजम्पशन को पहले पूरा करेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट पे भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात पे आती है कि हमें ये देखना है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ आती हैं कि इनके ऑलरेडी पूरी दुनिया में नाम है, तो उन कंपनियों के साथ हम यहाँ पे JV करें, उन्हीं की ब्रांड को लेके हम फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये कंपनियाँ, चाइना की जो कंपनी है, खुद हमारे साथ मिलके काम करेंगी। और जाकिर साहब, ये जो अभी इस वक्त दुनिया के हालात बने हुए हैं, ख़ासतौर पर इस खत्ते के हालात, इसमें तो फिर कंजम्पशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन दिनों में यकीनी तौर पर बढ़ भी गई होगी कंजम्पशन, चूँकि जो फ्यूल प्राइसेस जिस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और अब आगे बिजली की प्राइसेस ने भी यकीनी तौर पर आगे बढ़ना ही है, तो अब सोलर की तरफ शिफ्ट होने वालों की तादाद में भी तेज़ी से अब इजाफा होता जा रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है। आज 3-4 दिन से ये जब से प्राइसेस आए हैं तो मार्केट बिल्कुल चेंज है टोटली। अब मार्केट में डिमांड है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा कस्टमर इस वक्त शेकी है, हालात बहुत ख़राब हैं।
तो लोग सोच रहे पड़े हुए हम करें तो कहाँ से स्टार्ट लें, लेकिन ये होना है, हमें ज़रूरत है। और देखें सोलर की जो बिजली है वो सबसे सस्ती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो कस्टमर है आजकल, कस्टमर को अब ज़्यादातर बैटरी के ऊपर आ रहे हैं। अब बैटरी पे लगा रहे हैं तो बैकअप के लिए उनको ज़रूरत भी पड़ेगी और ये इसी तरह हम पूरी अपनी जो कंजम्पशन है पूरी कर सकते हैं। सही। और फिर ये ज़ाहिर है जब कंजम्पशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर ये इसकी कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है फौरी तौर पर किसी भी प्रोडक्ट की। तो अभी तक कॉस्ट अंडर कंट्रोल है या अभी ये सोलर की भी, अब प्लेट्स की और ओवरऑल इसके जितनी भी दीगर जो लवाजमात हैं इसके, उनकी भी फिर अब ये कॉस्ट ऊपर जानी है आगे? कॉस्ट तो देखिए चाइना ने ऊपर करी है। असल में इस वक्त चाइना ने थोड़े से प्राइस ना पिछले 6 महीने में बहुत तेज़ी से ऊपर गए। मतलब जो हम अभी यहाँ पे 28-30 रुपए का पैनल बेचते थे, आज 42 रुपीज़ के दाम है, बिकॉज के चाइना के प्राइस की वजह से। ये यहाँ की वजह से नहीं है। हमारे तो यहाँ पे लोग अभी इतने मेच्योर नहीं है, वो इतना काम मेच्योरिटी से नहीं करते, वो तो कभी कभार लॉस पे बेच देते। हमने जो 27-28 में बेचा वो लॉस से माल बेचा है। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि डिमांड जितनी तेज़ी से बढ़ेगी तो लागत प्राइस ऊपर जाएंगे। अभी चाइना में एक और भी आने वाला है। चाइना भी एंटी डंपिंग ड्यूटी इसने लगाई हुई थी, 8% वो देता था, सॉरी रिबेट एक्सपोर्ट के ऊपर वो देता था, रिबेट देता था, वो खत्म कर रहा है। तो वो भी उन्होंने बोला 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेंट प्राइस और बढ़ जाएंगे, मतलब ये कि समझ 3-4 रुपए के दाम और ऊपर आ जाएंगे। तो ये तो दाम वहाँ पे प्राइसेस जो है चाइना की वजह से ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन हालात में जब ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और चाइना की वजह से जा रहे हैं तो जो हमारी अपनी फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी अहमियत तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो क्वालिटी हम मेंटेन कर सकेंगे जो कि हम इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स में देख रहे होते हैं या जो कस्टमर की डिमांड होती है। जब तक देखिए हम किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ जेबी नहीं करेंगे, हम क्वालिटी नहीं बना सकते। देखिए हम बहुत ही फर्स्ट स्टेज के ऊपर हैं, सही ना। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो बिल्कुल मतलब 3rd क्लास क्वालिटी है, लेकिन वो बेचारे बना रहे हैं यहाँ पे। और वो छोटे छोटे जो 200 वाट के पैनल थे, 250 वाट के पैनल, उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी चली गई वो 720 पे चली गई है, 750 पे चली गई है। तो वो है, लेकिन हम चाइना को भी बीट नहीं कर सकते। हमें कम से कम 3-4 साल चाहिए। अगर हम ब्रेक इवन पे ही पहुंच जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।